करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आई विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, जो ये विज्ञप्ति है आपकी पीएचडी प्रवेश के संबंध में है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या विज्ञप्ति में लिखा है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी में प्रवेश हेतु अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अब देखिए, आप लोग के दिमाग में क्या आएगी कि इसमें इंटरव्यू हो चुके हैं, आपके जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं। अब ये किस प्रकार के आवेदन पीएचडी में मांग रहे हैं, तो देखिए इन्होंने कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, तो उन सब्जेक्ट पे क्या है, जो सीटें खाली हैं पीएचडी के, फिर से क्या है उस पर आवेदन इन्होंने मांगे हैं। अगर हम बात करें तो आप डेट भी देख सकते हैं, 27 नवंबर 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाइट जो ccsuniversity.ac.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। आपकी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि 28 नवंबर 2024 यानी कल से क्या है, आप वेबसाइट पे देख सकेंगे कि आपके पीएचडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर तक है, लास्ट डेट 2 दिसंबर। बात करें कि जो फीस सबमिट होगी, रजिस्ट्रेशन कितने का होगा, तो 2,500 रुपये का। ठीक है, वहीं अगर SC ST दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करें तो 1,500 रुपये क्या है उनके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी ही अवमुक्त श्रेणी यानी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। देखिए, वो अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो अहार्य हों, जैसे UGC CSIR ICAR नेट JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी कि जिनका नेट क्लियर हो या JRF क्लियर हो। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रविष्ट एमफिल डिग्री धारक अभ्यर्थी। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से एमफिल किया हुआ है, ठीक है, और हालांकि एमफिल अब बंद हो गई, लेकिन इससे पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने एमफिल कर लिया है तो वो भी क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर गेट परीक्षा में कम से कम 95% किसी अभ्यर्थी ने प्राप्त किए हैं तो वो भी क्या है आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या बात याद रखनी है, अगर क्राइटेरिया की बात करें कौन से जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये आपको पता ही होगा कि उनकी मास्टर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर देखें कि 5% का आरक्षण देखने को मिलता है SC ST OBC कैटेगरी के लिए, तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आगे अगर बात करें कि किन किन विषयों में आपकी पीएचडी की सीटें खाली हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसमें 5 सीटें हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसमें 5 सीटें हैं, वहीं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इसमें 10 सीटें हैं, एग्रोनॉमी में 20 सीटें हैं, उसके बाद डेयरी साइंस एंड टेक में 26 सीटें हैं, जेनेटिक्स में कितनी सीटें हैं 29 सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर में 15 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 50 हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 26 हैं, डिफेंस स्टडीज़ में 7 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 20 हैं, साइकोलॉजी में 18 हैं, संस्कृत में 20 हैं, फिलॉसफी में 5 हैं, म्यूज़िक में 10 हैं, बॉटनी में 94 हैं, केमिस्ट्री में 300 हैं, मैथमेटिक्स में 98 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 20, फिजिक्स में 225 सीटें, स्टैट्स में देखें 60 सीटें देखने को मिल रही हैं, जूलॉजी में 150 सीटें, कंप्यूटर साइंस एंड एग्रीकल्चर में 18 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको 8 सीटें देखने को मिल रही हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीटें हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 7 सीटें हैं। तो इन विषयों में क्या है पीएचडी के आवेदन मांगे गए हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो विज्ञप्ति है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। आप डेट भी देख सकते हैं यहाँ पर 27 तारीख की, यानी कि 27 नवंबर 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। अब देखिए आपका चयन किस प्रकार होगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पीएचडी में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में स्नातक यानी कि सिंपल सी बात, आप पीएचडी में तभी एडमिशन ले सकते हैं जब आपका मास्टर हो। ठीक है, दूसरी बात आपका नेट या JRF हो। ठीक,
वहीं इन्होंने एक और चीज़ लिखी है कि अंतिम वर्ष सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र भी पीएचडी आवेदन फॉर्म भरने हेतु अर्ह होंगे, यानी कि उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। पीएचडी हेतु उपलब्ध विषय एवं रिक्तियां संलग्न हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया कि किन किन विषयों में कितनी रिक्तियां हैं, तो आप देख लेंगे। अब चलते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो आवेदन फॉर्म में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को आरएसी के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा, जिसमें कुल अंक 30 होंगे। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, जो पीएचडी प्रवेश हेतु चयन का आधार होगा। सिंपल सी बात, जैसा कि जो प्रोसेस है वो चल रहा है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपकी डेट निश्चित की जाएगी कि इस सब्जेक्ट का इस तारीख को इंटरव्यू होगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या है, जो आरएसी कमेटी बैठेगी, जो सदस्य बैठेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो आप इंटरव्यू में कितने अंक पाते हैं, अगर नंबर की बात करें तो इंटरव्यू होगा आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो 30 नंबर में से आपको कितने नंबर मिलते हैं, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो भी रहे हैं। ठीक, दूसरी बात इन्होंने ये कही है, ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या इससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्ह माने जाएंगे, यानी कि कम से कम 12 अंक आपके होने ही चाहिए। यदि आपके 12 से कम है तो वो अर्ह नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि जेआरएफ हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो सब जगह ही होता है कि जिसका जेआरएफ होता है उसे ज़्यादा माना जाता है या उसे ज़्यादा उपलब्धि दी जाती है, तो वही बात इन्होंने कहा है। दूसरी बात, ऐसे अभ्यर्थी जिनके जेआरएफ की समय सीमा समाप्त हो गई है उन्हें केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। बिल्कुल, जैसे देखिए आपको भी पता होगा कि जो जेआरएफ की एक टाइम पीरियड होता है, यदि किसी अभ्यर्थी का वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है तो उसे जेआरएफ में काउंट नहीं किया जाएगा, उसे नेट में काउंट किया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने लिखी है, किसी अन्य प्रकार की फेलोशिप यथा एनएफएससी, एनएफओवीसी, इंस्पायर के आधार पर अभ्यर्थी पीएचडी में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त फेलोशिप के साथ नेट भी उत्तीर्ण हैं प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है। साक्षात्कार में बराबर अंक होने की दशा में जिस अभ्यर्थी के परास्नातक में अधिक प्रतिशत अंक होंगे वह प्रवेश हेतु मेरिट में ऊपर स्थान पर रहेगा। परास्नातक में भी बराबर प्रतिशत अंक होने पर स्नातक या फिर 10th या 12th के अंक देखे जाएंगे। देखिए अगर इंटरव्यू में किन्हीं दो अभ्यर्थी जैसे नंबर हैं, अब उनमें कैसे चयन होगा कि पहला कौन आएगा, तो सबसे पहले उसके मास्टर के नंबर देखे जाएंगे। यदि उसके मास्टर में भी सेम नंबर हैं, ठीक है, तो फिर उसके ग्रेजुएशन के नंबर देखे जाएंगे, तब मेरिट क्या है आपकी बनाई जाएगी। ध्यान रखेंगे इस बात को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ होगा, जैसा कि जो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। पीएचडी में प्रवेश हेतु विषय एवं प्रत्येक विषय में उपलब्ध रिक्तियाँ संलग्न हैं, जो हमने आपको बता दी, सीटें हैं, विषय दिए हुए हैं। तो अब आपको देख लेना है, यदि आपको इस विश्वविद्यालय से पीएचडी करनी है तो विश्वविद्यालय ने देखिए फिर से पीएचडी की रिक्तियां निकाली हैं। आपको हमने इस वीडियो में सारी जानकारी दी है। कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं आपके 28 से, यानी कि कल से। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 2 दिसंबर है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी की बात करें तो 2500 ओबीसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है, और आवेदन शुल्क SC ST और दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितना है, 1500 रुपये। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आई पीएचडी प्रवेश संबंध में जो विज्ञप्ति है उस विषय में चर्चा की। ऐसे ही यदि इस विश्वविद्यालय से कोई और नोटिस हमें देखने को मिलता है तो आपको समय रहते बता दिया जाएगा। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।